तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रघुवंश महाकाव्य। कक्षा 11 में आपने 40 श्लोकों का वाचन किया और 40 श्लोकों तक जो है पढ़े हैं। आज जो कक्षा 12 में रखे गए हैं 41 से 75 श्लोक हैं। तो आइए इसका पहला श्लोक का वाचन करें और जो है इसका हिंदी में अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ पकड़ें। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या जानना है। सबसे पहले आपको ये, यानी कि जो इसे प्रसंग बोलते हैं, और आप जब लिखें बोर्ड में तो सबसे पहले आप इसे लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। और इसे कैसे समझेंगे, आप अगर कक्षा 11 में पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा और अच्छे से जो है एक एक हम समझेंगे। लेकिन आपका इंटर है तो इसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। सिंह की बातों से, जो सिंह बोल रहा है, सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया। अगर भाई देखिए कोई कुछ गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है तो आप अगर सुनेंगे, आपको कोई गाली दे रहा है या कुछ कह रहा है तो उसकी बातें सुनने के बाद आपको कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। जैसे कि अगर कुछ गलत कह रहा है तो आप उसे फिर दंडित करेंगे, ठीक है। तो वही जो है सिंह जो कह रहा है, अब राजा पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए इसका मेरे साथ वाचन कीजिए। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसका वाचन करना, ठीक है। आपको अर्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी एक एक शब्द का, इसीलिए मैं इसे देखिए जूम करके रखा हूँ ताकि आपको जो देखिए ये मीनिंग नीचे लिखी हुई है तो आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। नहीं, आपका जो है नीचे ऐसे अगर कर दूंगा तो आप नीचे देखेंगे आपके पास बुक है, अपनी बुक खोल कर बैठ जाइए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर में भी मांगेंगे तो मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आइए इसका वाचन करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं कि इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजा से वचो निशम्या प्रत्याहतास्तो गिरिसे प्रभावा आत्मानयो ज्ञानं शिथिलीचकार। आत्मानयो ज्ञानं शिथिलीचकार। बिल्कुल सरल इसका अर्थ है। देखिए, एक एक शब्द का इति माने इस प्रकार, एक एक शब्द का अर्थ समझना है, ठीक है। और एक एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया का यहाँ पर वर्णन है। आप ऐसा लिख देना ऊपर, इसके बाद इसका संदर्भ लिखना होता है और जो है, और आप संस्कृत में जिनकी व्याख्या करनी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना। मैं आपको सिर्फ 10 श्लोक बताऊंगा जिनसे आप संस्कृत में उनकी व्याख्या कर लेना और आराम से जो है आपका हो जाएगा और बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक एक शब्द का अर्थ, आप अगर कोई शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना। देखिए, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो, इति माने इस प्रकार, और प्रगल्भम माने होता है धृष्टतापूर्ण, ढिठाईपूर्ण। पुरुषाधिराजो का मतलब होता है, पहले एक एक मीनिंग बता रहा हूँ। पुरुषाधिराजो यानी पुरुषों के अधिराजा राजा दिलीप, पुरुषों के अधिराजा राजा दिलीप। तो अगर पूछ लिया जाए कि पुरुषों के अधिराजा से किसका बोध हो रहा है तो राजा दिलीप का। अब मृगाधिराजस, जो पशुओं के राजा थे वो कौन थे? पशुओं के राजा सिंह थे। कौन थे? सिंह थे। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। वचो माने क्या होता है? वचो वाणी, निश्चम माने सुनकर। अब देखिए, इसका 2 लाइन का आप यहाँ से अर्थ समझ लीजिए। अब देखिए, सिंह की बात, तो पहले सिंह बोल रहा है, इसका मतलब यही समझ लीजिए, सिंह बोल रहा है, किससे बोल रहा है? राजा से। तो यहाँ से लेते हैं इसका अर्थ। मृगाधिराजस यानी पशुओं के राजा सिंह की वचो माने वाणी, निशम्म माने सुनकर। और कैसी वाणी सुनकर? धृष्टतापूर्ण वाणी। इति माने इस प्रकार, धृष्टतापूर्ण वाणी सुनकर। मृगाधिराजस यानी कि पशुओं के राजा सिंह की वचो माने वाणी को सुनकर पुरुषाधिराजो यानी पुरुषों के राजा दिलीप। अब दिलीप क्या सोचते हैं, देखिए, प्रत्याहतास्तो गृह प्रभावा आत्माने अवज्ञानम शिथिली चकारा। ये जो मेरे प्रत्याहतास्तो का मतलब पता है क्या होता है? अस्त्र। जो राजा दिलीप अस्त्र बाण मार रहे थे सिंह को, तो ये मेरे जो अस्त्र की गति रुक गई है वो गृह से प्रभावा। गृह माने क्या होता है? पर्वत, हिमालय, ठीक है।
तो हिमालय यानी पर्वत पर कौन विराजमान रहता है? शंकर जी विराजमान रहते हैं। तो इससे हुआ ग्रीस प्रभाव, यानी शंकर जी के प्रभाव से। गिरी से क्या हुआ? शंकर जी के प्रभाव से ये मेरे जो अस्त्र की गति रुकी है, प्रत्याहतास्तु, तो मेरा जो विफल अस्त्र हो गया है, जो मेरा जो अस्त्र की गति जो रुक गई है, वो महादेव यानी शंकर जी के प्रभाव से रुक गई है। इस प्रकार जब वो समझ ली, आत्मा ने अज्ञानम शिथिली चकारा, उसने अपने अपमान की भावना को कम कर लिया। तो दोस्तों इसका पूरा पूरा आप अर्थ समझ गए हैं। अब देखिए अगली हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका दूसरा श्लोक बताएंगे, एक एक बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और आप आसानी से समझ जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करना और लाइक कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे श्लोक की ओर।